नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। और इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी की बहादुर महिला अधिकारी की हो रही है, कर्नल सोफिया कुरैशी की हो रही, जिनको लेकर एक मंत्री ने विवादित बयान दिया। विजय शाह के विवादित बयान के बाद पूरा विपक्ष विजय शाह और बीजेपी को घेर रहा है। आंच जो है मोदी तक पहुंच चुकी है, अमित शाह तक पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, किस बात का इंतजार हो रहा है। और अब इस मामले में अखिलेश यादव ने भी बड़ा कमेंट किया है और सोफिया कुरैशी के साथ साथ एक और पुराने मामले को सतह पर लाकर रख दिया है। एक अभिनेत्री का जिक्र सोफिया कुरैशी पर बयान देते वक्त अखिलेश यादव ने किया। वो कौन सी अभिनेत्री हैं, क्या वो पूरा मामला है, हम आपको जरूर बताएंगे कि सोफिया कुरैशी के इस मामले से अखिलेश यादव को आखिर किसकी याद आने लगी और क्या कुछ पहले अखिलेश ने कहा, वो जान लीजिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश भाजपा के एक मंत्री जी का अति निंदनीय बयान केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि देश की हर नारी और सेना का अपमान है। ये महानुभाव सदैव से भाजपाई और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच के मुखपत्र रहे हैं। कुछ वर्षों पहले इन्होंने ही देश के एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के कार्य में बाधा डाली थी। भाजपा की नारी शक्ति वंदन अभियान जैसी झूठी घोषणाओं का सच ऐसे लोगों के दुष्विचार खोल देते हैं। ऐसे लोग मंत्री तो क्या, किसी गली मोहल्ले तक के भी जनप्रतिनिधि नहीं बनने चाहिए। सवाल यह है कि इन्हें भाजपा वाले स्वयं हटाएंगे या इनके खिलाफ एकजुट नारी शक्ति और जनता। तो देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो विजय शाह का स्टेटमेंट था सोफिया कुरैशी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया, पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए आतंकियों पर जो हमला हुआ उसमें उन्हीं की बहन को भेज दिया। हालांकि आतंकी शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसको उसी से कनेक्ट किया गया। सोफिया कुरैशी का नाम भी उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लीड सोफिया कुरैशी कर रही थी तो सीधे सीधे ये स्टेटमेंट उनके खिलाफ बताया गया, जिस पर हंगामा हुआ तो माफी भी विजय शाह मांग लेते। लेकिन विजय शाह जो विवादित बयान देते रहते हैं, अब एक और कौन सा किस्सा यहाँ पर अखिलेश यादव लिया है, जरा विस्तार से वो भी जान लीजिए। मामला 2020 का है। उस वक्त विजय शाह सरकार में वन मंत्री हुआ करते थे। विद्या बालन एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी मध्य प्रदेश के एक जंगल में और तमाम जो खबरें हैं उनके मुताबिक उस दौरान विजय शाह ने विद्या बालन को डिनर पर इन्वाइट किया। विद्या बालन ने डिनर को ठुकरा दिया। उसके बाद ये कहा गया कि उनकी फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया। जानकारी जो तमाम मीडिया सोर्सेज के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा गया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब क्रू जाने लगा जंगल में शूटिंग के लिए तो जंगल के बाहर ही क्रू मेंबर्स को रोक दिया गया, जिससे विद्या बालन काफी गुस्सा भी हुई थी। उस वक्त भी विजय शाह का ये कदम बहुत चर्चा में रहा। इसके अलावा भी विजय शाह कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और अब उन्होंने सोफिया कुरैशी पे जो कुछ कहा उसके बाद मानो बीजेपी बहुत मुश्किल में। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन विरोधी जो है मानो राशन पानी लेकर चढ़ाई बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं। इसे सेना का अपमान बता रहे हैं, इसे महिला शक्ति का अपमान बता रहे हैं, बीजेपी की इसे दोहरे चरित्र की बात बताया जा रहा है। लेकिन अब जब दबाव बना तो विजय शाह ने माफी भी मांगी और सीधे कहा कि सोफिया कुरैशी जो हैं वो हमारी सगी बहन से भी बड़ी हैं। तो पहले वो विवादित बयान सुनिए, क्या कुछ कहा था यहाँ पर विजय शाह ने और उसके बाद किस तरह से माफी मांगी, वो भी देखिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहाँ
हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। आपको ये भी बता दें कि डैमेज कंट्रोल के लिए न केवल विजय शाह से बीजेपी ने माफी मंगवाई है, बल्कि एक बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में सोफिया कुरैशी के घर पर भी गया था। वहां पर उनके सम्मान की बात कही थी कि उनके साथ है सरकार, बीजेपी उनका सम्मान करती है। ये भरोसा वहां पर उनके परिजनों को दिलाया गया था और इसके जरिए एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी की गई थी इस बवाल के बीच में। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरीके से विजय शाह ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद विरोधी कार्रवाई की जो मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जा रहा, क्यों नहीं पार्टी के स्तर पर इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही, इस तरह के बयान के बाद इसका जवाब क्या बीजेपी दे पाएगी और क्या विपक्ष यहां पर ही खामोश होगा या आगे ये मामला बढ़ेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।